राम राम सभी को। जय भीम सभी को। यूजीसी आने के बाद क्या है देश का माहौल। यूजीसी आने के बाद क्या है देश का माहौल। यूजीसी यूजीसी रूल रेगुलेशन आने के बाद और इस पर स्टे लगने के बाद, यूजीसी रूल रेगुलेशन आने के बाद और इस पर स्टे लगने के बाद किस तरह से जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। किस तरह से जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है। ऐसा लगता है कि जातिवाद से देश आज भी और अभी भी आज़ाद नहीं हुआ है। जातिवाद से देश अभी भी और आज भी आज़ाद नहीं हुआ है। जिस हिसाब से स्वर्ण समाज के लोगों का या अन्य समाज के लोगों का उग्र उपद्रव और प्रदर्शन और विरोध देखने को मिल रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि जातिवाद आज भी देश से ख़त्म नहीं हुआ है। आज भी देश जातिवाद से आज़ाद नहीं हुआ है। हम जानते हैं कि पूरे देश भर में आज़ादी से पहले पूरे देश भर में दलित समाज के लोगों की क्या दुर्दशा थी। आज़ादी से पहले पूरे देश भर में दलित समाज के लोगों की क्या दुर्दशा थी। आज़ादी से पहले सैकड़ों वर्षों तक किस तरह से दलित समाज के लोगों पर घिनौना अत्याचार किया है स्वर्ण समाज के लोगों ने। किस तरह से घिनौना अत्याचार किया है दलित समाज के लोगों पर स्वर्ण समाज के लोगों ने। आज़ादी से पहले दलित समाज के लोगों के साथ स्वर्ण समाज के लोगों ने सिर्फ अपने समाज के लोगों के अलावा किसी भी समाज को अछूत और नीच और अमानवीय जैसा व्यवहार किया जाता था या करते थे। अछूत, नीच और अमानवीय जैसा व्यवहार करते थे। ऐसा लगता था कि जैसे स्वर्ण समाज के अलावा अन्य समाज के लोग तो इंसान होते ही नहीं है, मानव होते ही नहीं है। आज़ादी से पहले दलितों को समाज में और शिक्षा में और आर्थिक सशक्तिकरण में, आज़ादी से पहले दलितों को समाज में, शिक्षा में और आर्थिक सशक्तिकरण में इनका बहिष्कार किया जाता था स्वर्ण समाज के लोगों द्वारा इनका बहिष्कार किया जाता था। स्वर्ण समाज के अनुसार और इनकी मनुस्मृति के अनुसार सिर्फ स्वर्ण समाज के अलावा अन्य समाज के लोग जितने भी हैं वो सब के सब अछूत, नीच और अपवित्र होते थे, अपवित्र माना जाता था स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा। जैसे कि सार्वजनिक स्थानों पर सबका हक होता है, सबका अधिकार होता है, लेकिन स्वर्ण समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों के साथ ऐसे जगहों पर भी इनका बहिष्कार किया है। जैसे कुएं, नल से पानी भरना सबका अधिकार है, सब पानी पीते हैं, सब जल पीते हैं, सबका अधिकार है। ऐसे सार्वजनिक जगहों पर या मंदिर में जाने का अधिकार सबका है, लेकिन नहीं, स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा इन सभी जगहों और इन सभी स्थानों पर पुरजोर विरोध और बहिष्कार किया गया था दलित समाज के लोगों का। इनको दूर रखा जाता था, वहाँ जाने नहीं दिया जाता था। और ये आज तक भी और अभी भी कहीं कहीं है और देखने को मिलता है, ये रियलिटी है। आज़ादी और संविधान से पहले
आज़ादी और संविधान से पहले दलित समाज के लोगों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। आज़ादी और संविधान से पहले दलित समाज के लोगों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। इनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था। और तो और जो भी दलित समाज के लोग कुछ काम करते थे, उस काम से जो भी पैसा इकट्ठा होता था उसको इकट्ठा करने का अधिकार या धन संचय करने का अधिकार भी नहीं था। इतना अत्याचार किया है स्वर्ण समाज के लोगों ने। दलित समाज के लोगों से सिर्फ स्वर्ण समाज के लोग सफाई का काम करवाते थे, चमड़े का काम करवाते थे, और जो मृत पशु होते हैं, जो पशु मर जाते हैं, उनको उठवाने या फेंकवाने का काम करते थे। इतना अत्याचार किया था स्वर्ण समाज के लोगों ने। नीचता की हद तो तब पार कर दी थी जब कई जगहों पर दलित समाज के लोगों को नीचता की हद कर दी थी स्वर्ण समाज के लोगों ने दलित समाज के लोगों के साथ, तब जब कहीं जगह किसी भी जगह पर जाने के लिए और उनको थूकने के लिए उनको आगे मिट्टी का घड़ा बांधना पड़ता था और पीछे कमर पे झाड़ू बांधना पड़ता था। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जहाँ भी दलित समाज के लोग जाते थे तो जिस रास्ते या जहाँ जाते हैं, जिस रास्ते जाते उस रास्ते उनके जो पद चिन्ह होते हैं, उनके जो निशान पड़ते हैं धूल मिट्टी के ऊपर, वो निशान भी नहीं रहने चाहिए। वो निशान उसी झाड़ू से चलते आगे निशान पड़ते और पीछे वो निशान झाड़ू से साफ होते जाते। इतनी नीचता की हद कर दी थी स्वर्ण समाज के लोगों ने। इतना अत्याचार कर दिया था स्वर्ण समाज के लोगों ने। कैसे भूल सकते हैं दलित समाज के लोग तुम्हारे अत्याचार को, जो तुम भाई जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई का नारा देते हो, लेकिन ये दिखने को कहीं नहीं मिलता है। ये सिर्फ एक दिखावा है। जैसे हाथी के दांत देखने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और होते हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण और इससे भी नीचता की हद तो इससे भी और तब पार कर गई थी जब स्वर्ण समाज के लोगों ने दलित समाज के महिलाओं को स्तन ढकने की भी आज़ादी या अधिकार नहीं था। जब दलित समाज के महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार भी नहीं था, यानी छाती ढकने का, चेस्ट ढकने का अधिकार भी नहीं था। इतनी नीचे गिर गए थे ये लोग, स्वर्ण समाज के लोग। इसीलिए तुम्हारे क्रूरता, तुम्हारे अत्याचार को, तुम्हारे बहिष्कार को, तुम्हारे घिनौनी कुरीतियाँ बुराइयों को दलित समाज के लोग भूल नहीं सकते हैं। चाहे तुम कितना भी जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई का नारा लगा लो, ये सब जमीनी तौर पर दिखना चाहिए, हवा में नहीं। लेकिन इसका मतलब अब ये नहीं है, दलित समाज के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है कि इसका मतलब अब बदले की आग में अब देश को बांटना या देश के टुकड़े या देश को खंड खंड करना नहीं है। इतनी समझदारी दलित समाज के लोगों के अंदर है। वो बिल्कुल भी इस तरह की मानसिकता नहीं रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग बदले की आग में देश के टुकड़े करें या देश को खंड खंड करें। इतनी गिरी हुई मानसिकता के लोग दलित समाज के लोग नहीं हैं। उनके लिए सब मान सम्मान सब बराबर हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अपने अधिकार चाहिए। और हमें हमारे समाज में जितने भी स्वर्ण समाज के लोगों के द्वारा
जो घिनौनी कुरीतियाँ बुराइयाँ अपनाई गई है या जो अभी तक भी है, वो सब के सब ख़त्म हो। सबको मान सम्मान बराबर मिलना चाहिए। हमें सिर्फ इतना चाहिए, जो रूल रेगुलेशन, जो इक्विटी हाई एजुकेशन की बात चल रही है होती है, हमें वो चाहिए। हमें बराबर का मान सम्मान दर्जा चाहिए। हमें छुआछूत ऊंच नीच ये सब नहीं चाहिए। और मैं भारत के सभी राजनीतिक दलों से एक अपील और एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। इस देश का एक आम आदमी और एक आम नागरिक होने के नाते, कि देश के सभी राजनीतिक दल धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर राजनीति करना छोड़ दो। धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर राजनीतिक ना करो। ये हाथ जोड़कर सभी दलों से आग्रह और निवेदन और विनती और अपील है। भारत धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। इसे अलग थलग मत करो धर्म के आधार पर और जातिवाद के आधार पर। अगर भारत को अखंड भारत देखना चाहते हो, विकसित भारत देखना चाहते हो, तो धर्म के ऊपर और जात पात के ऊपर राजनीतिक नहीं करनी चाहिए और करनी छोड़नी पड़ेगी। जब तक धर्म के आधार पर और जातिवाद के आधार पर भारत में राजनीतिक होगी, तब तक भारत ना विश्व गुरु बन पाएगा कभी। जो बोलते चिल्लाते फिरते हैं कि भारत विश्व गुरु है, लेकिन इस जातिवाद तो चरम सीमा पर है और भारत विश्व गुरु बन गया है। किस हिसाब से? जब तक जातिवाद और धर्म के आधार पर राजनीतिक होगी, छुआछूत होगी, भेदभाव होगा, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बनेगा। तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। तब तक भारत विकसित भारत बनने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब तक सभी लोग एक बराबर और मान सम्मान एक बराबर की नज़र से नहीं देखा जाएगा। भारत एक स्वतंत्र देश है। भारत एक आज़ाद मुल्क, आज़ाद देश है। यहाँ पर सभी को अपनी बात रखने और करने की आज़ादी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी संगठन, चाहे बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे एमआईएम के संगठन या दल हो, कोई भी हो, पूरे देश में किसी भी पार्टी के संगठन या दल हो, कोई भी हो, एवरीथिंग, तो इन सभी को अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए धर्म के आधार पर और जातिवाद के आधार पर राजनीतिक नहीं करनी पड़ेगी। और धर्म के आधार पर और जातिवाद के आधार पर राजनीति करनी छोड़नी पड़ेगी। तब तक भारत ना अखंड भारत बन पाएगा, ना भारत विश्वगुरु बन पाएगा, ना भारत विकसित देश बन पाएगा, ना भारत कभी एकजुट हो पाएगा। और इस देश में एक आम आदमी से भी जो ज़्यादा स्वतंत्र और आज़ाद है, इस देश में जो एक आम आदमी से भी जो ज़्यादा आज़ाद है, वो है हमारी न्यायपालिका, जिस पर किसी का भी दबाव नहीं है और ना उनको किसी का भी दबाव लेना चाहिए। अगर हमारे देश की न्यायपालिका ही अगर किसी धर्म के आधार पर या किसी जाति पात के आधार पर न्याय और